दोनों का सेम हम किसान विरोधी सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी यही चाहती है कि भाई बीजेपी है वो हारे। तो उसका जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के वोटर्स हैं, वो तो हमारे तो अगर कोई दूसरा कैंडिडेट यहाँ से जीत जाता है बाई चांस जनता की गलती की वजह से, तो वो 5 साल में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। वो तो जो चुनाव में उन्होंने पैसे खर्च किए वो अपना अभी वर्तमान में आपके सामने देखा जाए तो जो भाजपा के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा के द्वारा भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कड़ी टक्कर दी जा रही है। इस बात में कितनी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मैं खींवसर उपचुनाव की कवरेज के लिए हूँ। आप लोग देख सकते हैं खींवसर की जो सीट है ये राजस्थान की सबसे हॉट सीट बनी हुई है और पूरे देश में सबसे सरसी सीट है। यहाँ पर कल सुबह चुनाव होने वाले है। चुनाव में महज 15 घंटों से कम समय रहा है और जिस प्रकार से हालात देखा जाए अभी तो मामला कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल की पक्ष जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है। मेरे साथ में खींवसर के तमाम लोग, हम इनसे चर्चा करेंगे वास्तव में खींवसर की क्या स्थिति है, कौन आगे रह सकता है और इस सीट पर कौन बाजी मार सकता है। वर्तमान में खींवसर के क्या हालात बने हुए हैं। देखो, वर्तमान क्योंसर के हालात ये है कि क्योंसर में विकास खूब हुआ है और क्योंसर के जो उम्मीदवार है, वो श्रीमती कनिका बेनीवाल, वो सांसद हनुमान जी की पत्नी है। तो इस बार वो 20,000 वोटों से जीत रही है क्योंकि यहाँ पर पिछले 20 सालों का जो संघर्ष है, उसका जो परिणाम है वो अब आएगा। इस बार कनिका बेनीवाल 20,000 प्लस वोटों से जीतेगी। सर्व समाज हमारे साथ है, 36 कौम हमारे साथ है। तो ये चुनाव हम 20,000 प्लस वोटों से जीत रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में हनुमान बेनीवाल के द्वारा कितना विकास करवाया है इस खींवसर सीट आप खुद देख सकते हो यहाँ की रोडें हैं, कॉलेज बनवाने की बात है। कोई भी क्यूसर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ है। तो कोई में। अभी वर्तमान में आपके सामने देखा जाए तो जो भाजपा के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा के द्वारा भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कड़ी टक्कर दी जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है। देखिए, इस बार कोई टक्कर नहीं है। पिछली बार वो नेताजी थोड़ा बिजी थे, हमने चुनाव को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। इस बार हम सक्रिय हैं। इस बार सबने ठान लिया है कि अगर क्यूसर में हनुमान बेनीवाल जी की धर्मपत्नी हार जाती है, तो फिर राजस्थान में कोई व्यक्ति संघर्ष ही नहीं करेगा। जो व्यक्ति सभी धर्मों के लिए, सभी दलों के लिए, सभी मतलब कौमों के लिए लड़ता है, 36 कौम के लिए लड़ता है। अगर कोई व्यक्ति संघर्ष करता है, फिर वो चुनाव हार जाता है, तो राजस्थान में संघर्ष की ज़रूरत कहाँ है? वे जो एसी में बैठे आराम से फरमान जारी करते हैं, वो चुनाव जीत जाएंगे। और हनुमान बेनीवाल की पत्नी चुनाव हार जाएगी, तो फिर राजस्थान में कौन संघर्ष करेगा? फिर लोग लड़ना बंद हो जाएंगे। क्यों लड़ेंगे? यही बात। कल खींवसर मुख्यालय पे एक भाजपा के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा की जनसभा थी। उसमें एक भाजपा के मंत्री के द्वारा बयान दिया गया था कि अगर रेवंत राम जी डांगा चुनाव हार जाते हैं तो मैं सिर मुंडवा दूंगा। क्या लग रहा है कितना बड़ा बयान से। देखो, ये बयान शायद उन्होंने देते समय ये सोचा नहीं होगा कि ये लोकतंत्र है, ये कोई राजतंत्र नहीं है कि भाई आप कोई ये कह दो कि वो चुनाव जीतेगा। चुनाव कौन जीतेगा ये जनता तय कर सकती है। आप इतने मतलब कैसे कह सकते हो? अब ये जनता तय करेगी। या तो मूछ हनुमान बेनीवाल की रहेगी या आपकी रहेगी। मूछ रहने का मतलब मूछ कटवाना नहीं है, मतलब हार जीत की बात है। तो क्यों सर की जनता ने इस बार ठान लिया है कि अगर राजा साहब की बात अगर रह जाती है, तो फिर लोकतंत्र ही खत्म हो गया। कोई व्यक्ति राजा साहब की उपाधि उनके पास है, वो उन्होंने कह दिया वही हो जाएगा, फिर लोकतंत्र कहाँ है? जनता ने ठान लिया है कि इस बार लोकतंत्र की जीत होगी, हनुमान बेनीवाल और संघर्ष की जीत होगी। कांग्रेस का क्या माहौल है जिस प्रकार डॉक्टर रतन चौधरी के पति डीआईजी भी रह चुके हैं। कितना माहौल लग रहा है खींवसर में। देखो, कांग्रेस टक्कर में नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो 20-25 हज़ार वोट लेंगे, लेकिन कांग्रेस इस बार टक्कर में नहीं है। उनको खुद को पता है कि वो चुनाव में टक्कर में बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस की जो जनता है, उनका उद्देश्य और हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी का उद्देश्य दोनों का सेम। हम किसान विरोधी सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी यही चाहती है कि भाई बीजेपी है वो हारे। तो उसका जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के वोटर्स हैं, वो तो हमारे साथ है। उनको पता है हम तो टक्कर में नहीं है। कांग्रेस के वोटर्स अगर यदि कांग्रेस को वोट देंगे, तो हमारी जो उनकी जो किसान विरोधी पार्टी, हमारी जो किसान विरोधी पार्टी, वो जीत जाएगी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनको संदेश देता हूँ कि आप भी हमारे साथ आओ। हमारा उद्देश्य भाजपा को परास्त करना है। भाजपा जब हारेगी ना, तो ये जो चोट है दिल्ली और भजनलाल की सरकार को लगेगी। उनको सबक सिखाना है। ये एक बात हमने देखी है कि जिस प्रकार चुनाव आते हैं, अब पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं, उसमें हमारा देखा जा रहा है भाजपा के तमाम मंत्री नेता, जितने भी भाजपा के जो बड़े बड़े विधायक एमएलए सब यहाँ पर मौजूद हैं। क्या ये हमेशा यहीं रहते हैं या फिर चुनाव के टाइम ही यहाँ पर आते हैं। नहीं, नहीं, हमेशा ये बरसाती मेंढक है। जैसे बरसाती मेंढक केवल बरसात के समय दिखाई दे रही है, बरसाती मेंढक है। और कल शाम को ये सारे निकल जाएंगे, या तो कल सुबह ही निकल जाएंगे। अब इन्होंने जो भी चुनाव प्रचार करना था वो कर लिया, कल शाम को निकल जाएंगे। ये बाहर के नेता क्या, अगर यहाँ के नेता भी अगर कोई दूसरे जीत जाएंगे ना, तो जनता को 5 साल मुंह नहीं दिखाएंगे। केवल हनुमान बेनीवाल है और उनका परिवार है, ये जनता के लिए, केवल क्यूंसर के लिए नहीं, ये तो राजस्थान के किसी भी कोने में अगर किसान, दलित, अल्पसंख्यक को, गरीबों को जरूरत होती है, वहाँ पहुँच जाता है।
लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल की पत्नी के विपरीत अगर कोई दूसरा कैंडिडेट यहाँ से जीत जाता है बाई चांस जनता की गलती की वजह से, तो वो 5 साल में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। वो तो जो चुनाव में उन्होंने पैसे खर्च किए वो अपना घर करेगा। भाई जो कैंडिडेट अगर जीतेगा वो जनता का क्या भला करेगा, पहले खुद का भला करेगा। जो व्यक्ति दूसरा चुनाव हार जाए तो उसने जो पैसे लगाए हैं वही करेंगे। तो बिल्कुल, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। खींवसर की जनता से आपकी कोई लास्ट अपील संक्षिप्त शब्दों में? खिंवसर की जनता से मेरी लास्ट ये अपील है कि खिंवसर ये चुनाव खिंवसर की जनता नहीं, पूरा राजस्थान, पूरा भारत देख रही है। अगर श्रीमती कनिका बेनीवाल चुनाव हार जाती है तो किसानों के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा आप बताओ। जो व्यक्ति अगर संघर्षशील व्यक्ति गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, छत्तीस कौम के लिए, पूरे राजस्थान में लड़ने वाले व्यक्ति को अगर उस लड़ाई का फल इस चुनाव में नहीं मिलेगा तो मैं तो सोच रहा हूँ आने वाले टाइम में कोई नेता संघर्ष नहीं करेगा। क्योंकि संघर्ष का परिणाम अगर जनता नहीं दे रही है तो क्यों संघर्ष करेगा ये बताओ आप। तो मेरे सभी छत्तीस कौम के भाइयों से निवेदन है कि हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करे। आपने अगर कल के दिन गलती कर दी है ना, तो फिर आपको 4 साल पछताना पड़ेगा। सारे काम धंधे ठप हो जाएंगे क्योंकि बीजेपी सरकार अगर ये रेवंत राम जी डांगा जीत जाते हैं तो इनको ये बहुत सारे मंत्रियों के इशारे पर काम करेंगे, तो ये ठीक से स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको चारों तरफ से कोई खींचेगा। इधर से ज्योति मिर्धा खींचेगी, इधर से खिंवसर वाले मंत्री है वो खींचेंगे, दूसरी साइड से कोई और खींचेगा। तो ये स्वतंत्र रूप से काम, जब कोई प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाता है तो वो काम कभी सक्सेस नहीं होता, वो काम अटका रहता है। एक रोकना चाहता है, दूसरा चलाना चाहता है, तो जनता इसी भर में 4 साल खराब कर देगी। बिल्कुल, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हम खींवसर के उपचुनाव में आपको मैंने तमाम जो गाँव-गाँव के गए थे और हर अपडेट मैंने आपको दिए। आज वर्तमान में पिछले 2 दिनों से ऐसा लग रहा है, पहले ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा की टक्कर है, लेकिन पिछले 2 दिनों से माहौल लगभग बदल चुका है और हनुमान बेनीवाल ऐसा माना जा रहा है कम से कम 10 से 15 हज़ार प्लस वोटों से विजय रह सकते हैं। धन्यवाद।